हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम लोग डेजोल्यूशन का एक सम देखेंगे जिसमें अगर एग्जाम्स के अंदर जेंट्रिस पूछा तो कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। वो क्यों देखेंगे? क्योंकि एग्जाम्स में डेजोल्यूशन के ऊपर कभी कभार जेंट्रिस पूछता है, तो जेंट्रिस पूछा तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको एग्जाम्स में जेंट्रिस पूछा है और आपने लेजर करके आए तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही अगर लेजर पूछा और आपने जेंट्रिस करके आए या जेंट्रिस पूछा लेजर करके आए तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाले। जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है, उससे ज्यादा आपको आंसर देना नहीं है। ज्यादा दिए चल जाएगा लेकिन कम देना नहीं आपको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या करोगे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं। प्रकाश प्रमोद और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इज इक्वली इक्वल पार्टनर है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज अंडर, तो बैलेंस शीट है, इसका एक इफेक्ट है और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट है। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल का। तो देखो कैपिटल अकाउंट ये बैलेंस शीट में कहां पर है, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, इसलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस वर्ट डाउन। क्रेडिट पे क्यों लिखे, क्योंकि वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर है, इसलिए हम क्रेडिट पे लिखेंगे। प्रकाश 10,000 रुपीज, प्रमोद 12,000 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही कैश अकाउंट है कि देखो बैलेंस शीट में सेकेंड स्टेप कैश अकाउंट है कहां पर है, डेबिट साइड पर है, इसलिए कैश के डेबिट पे हम लोग लिखेंगे बैलेंस वर्ट डाउन। अमाउंट कहां पर है, एसेट्स में, एसेट्स मतलब डेबिट साइड, अमाउंट है 3,000 रुपीज। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप में कैश का कैपिटल का बैलेंस, सेकेंड स्टेप में कैश का बैलेंस। हर वक्त ऐसे करना आपको। अब देखना जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड है क्या, क्वेश्चन में रिजर्व फंड है कहां पर है, देखो जरा, ये रिजर्व फंड है कहां पर है, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, रिजर्व फंड पार्टनर्स को दे देंगे। रिजर्व फंड क्रेडिट पे है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड 4,000 रुपीज है, 2,000 रुपीज डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसका जेंट्रिस बनाना पड़ेगा तुम। सर बैलेंस का क्यों नहीं बनाया, बैलेंस का कभी भी जेंट्रिस आता नहीं है, इसलिए बैलेंस को इग्नोर करेंगे हम लोग, जेंट्रिस नहीं बनाएंगे उसका। लेकिन ये रिजर्व फंड है, इसका तो एंट्री करना पड़ेगा। रिजर्व फंड कहां पर है, रिजर्व फंड हमने कहां लिखे, पार्टनर के क्रेडिट पे लिखे। रिजर्व फंड हमने कहां लिखे, प्रकाश और प्रमोद के क्रेडिट पे लिखे। प्रकाश और प्रमोद के क्रेडिट पे लिखे, तो डेबिट पे किसको लिखे होंगे, रिजर्व फंड को। एंट्री आएगी, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 4,000। तो किसके क्रेडिट में लिखे हमने, प्रकाश और प्रमोद के क्रेडिट पे लिखे। क्यों लिखी क्रेडिट पे, क्योंकि रिजर्व फंड ये लायबिलिटी साइड पे था, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, इसलिए हमने रिजर्व फंड को कहा लिखे, क्रेडिट पे लिखे। ये पार्टनर के क्रेडिट पे लिखे करके पार्टनर को क्रेडिट पे कर लेके आना पड़ेगा। प्रकाश कैपिटल अकाउंट 2,000 टू प्रमोद कैपिटल अकाउंट 2,000। ठीक है, तो ये दोनों क्रेडिट पे गए तो ऊपर ऑल ऑटोमेटिक डेबिट होगा। एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है, बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर। बस इतना। अगले स्टेप, आप जितनी भी लायबिलिटी से क्या करोगे, उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट पे लिखोगे। लायबिलिटी हमेशा कहां लिखोगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट पे। तो देखो कौन कौन से क्रेडिटर्स है, कितना है 6,000, बिल्स पेबल है 3,600। ठीक है, किसके क्रेडिट में लिखे हमने, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखे, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट पड़ने वाला है। तो अगर रियलाइजेशन क्रेडिट पड़ेगा फिर डेबिट पे क्या आएगा, किसके अकाउंट में लिखे, ध्यान से देखो किसके अकाउंट में लिखे हमने, रियलाइजेशन में लिखे ना, रियलाइजेशन क्रेडिट पड़ा तो फिर डेबिट पे क्या आएगा, क्रेडिटर्स और बिल से बुलाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 6,400, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 3,600 टू रियलाइजेशन अकाउंट।
10,000 being creditors and billable ट्रांसफर। आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा, नरेशन वही है जो ऊपर ट्रांसफर किया उसे नीचे एंट्री करना पड़ेगा। अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा? अगले स्टेप में आप जितने भी एसेट्स है उसको रियलाइजेशन के डेबिट पे लिख दो। जितने भी एसेट्स है उसको रियलाइजेशन के डेबिट पे। तो कौन कौन से एसेट्स है देखो जरा। पहले कौन सा डेटर्स है? 9,000। दूसरा है फर्नीचर 3,000। उसके बाद स्टॉक 10,000। उसके बाद बिल्डिंग 10,000। उसके बाद बिल रिसिबल 1,000। एंट्री कैसे करेंगे? रियलाइजेशन के डेबिट में सारे एसेट्स लिखूंगे। रियलाइजेशन डेबिट टू सारे एसेट्स। देखो कैसे आएगा। रियलाइजेशन के डेबिट में हमने लिखे ना, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इसकी प्रैक्टिस करो आप। टू डेटर्स अकाउंट 9,000। टू फर्नीचर अकाउंट 3,000। टू स्टॉक अकाउंट 10,000। टू बिल्डिंग अकाउंट 10,000। टू बिल रिसिबल टोटल सबकी टोटल 33,000 का। बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर। फिर से मैं बोलता हूं आपको, सारे एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ये सारा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ये सब के नाम आएंगे। टू डेटर, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, टू बिल रिसिबल। डेबिट साइड का इजी है, क्रेडिट साइड का थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंपल है, ठीक है। कॉपी करो इतना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। एडजस्टमेंट देखते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? द एसेट्स रियलाइज एज अंडर डेटर 8,300, स्टॉक 9,200, बिल रिसिबल 990। ये तीनों एसेट्स बेचे उसने। बेचने पर कैश हमारे पास में आएगा कि जाएगा? अगर हम कोई चीज बेचते हैं, मान लो मैं मोबाइल बेचता हूं, तो मैं अगर मोबाइल बेचूंगा तो मेरे पास में कैश आएगा कि जाएगा? अगर कैश आएगा तो आप रिसिप्ट्स में लिख दो। कैश अगर गया तो उसको कहां पे लिखो? क्रेडिट पे। कैश आया तो डेबिट पे, कैश गया तो क्रेडिट पे। और कुछ भी वहां तो किसका नाम लिखो? रियलाइजेशन का। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट टोटल कितनी होती है देखो उसकी, 8,300, 9,200, 990। ठीक है। हमने क्या करे, ये सब बेचे है ना। बेचने पर कैश आएगा, इसलिए 18,490। सेकेंड इफेक्ट इसका, कैश ने किससे हम लिखा? रियलाइजेशन का। तो रियलाइजेशन किससे हम लिखेंगे? कैश का। एक बार डेबिट पे, दूसरी बार क्रेडिट पे, बाय कैश अकाउंट। और ये अकाउंट में पूरी डिटेल, डेटर्स 8,300, स्टॉक 9,200 और बिल रिसिबल 990। टोटल 18,490। ठीक है। अब इसी एंट्री करेंगे जब भी एंट्री स्टार्ट होंगे एडजस्टमेंट में, तो एडजस्टमेंट में डेबिट साइड को देखना है, क्रेडिट साइड को इग्नोर करना है। तो हम लोग ये क्रेडिट साइड को इग्नोर करेंगे। एडजस्टमेंट स्टार्ट होने पर सिर्फ डेबिट की एंट्री लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट्स की एंट्री आएंगी। तो मैं मिटा देता हूं। एकदम सिंपल है, किसके डेबिट में लिखिए देखो बस। देखो कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन, बस कैश अकाउंट डेबिट 18,490 to realization account 18,490 being debtors stock bill receivable realized। बस हो गया, आपको सिर्फ डेबिट साइड ही देखना है बस। चलो आगे आगे बोलता प्रकाश अग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग फॉर ₹9,000। प्रकाश ने क्या लिया? बिल्डिंग लिया। अगर प्रकाश बिल्डिंग लेगा तो कौन हो जाएगा? रिसीवर। रिसीवर मतलब डेबिट, और कुछ भी होने पर आपको रियलाइजेशन का ही नाम लिखना है। रियलाइजेशन अकाउंट प्रकाश के कॉलम में 9,000 रुपीज। तो प्रकाश ने रियलाइजेशन नाम लिखा, तो रियलाइजेशन किस नाम लिखूंगा? प्रकाश का। एक बार डेबिट पे, दूसरी बार क्रेडिट पे। प्रकाश कैपिटल अकाउंट पक्या। क्या लिया उसने? बिल्डिंग 9,000। प्रकाश के डेबिट में टू रियलाइजेशन, तो प्रकाश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री आएंगे। प्रकाश डेबिट टू रियलाइजेशन। प्रकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,000 being building taken by प्रकाश। आगे अच्छा, प्रमोद अग्री टेक ओवर बिल्डिंग। अच्छा देखो प्रमोद ने लिया है, प्रमोद 9,000, प्रमोद 9,000 करेक्शन करेंगे। अब आगे बोलता प्रकाश एग्री टू फर्निश फॉर ₹2,700। प्रकाश ने क्या लिया? फर्नीचर लिया। तो प्रकाश ने फर्नीचर लिया, प्रकाश फिर हो गया रिसीवर। फिर इसे रिसीवर मतलब डेबिट साइड पे लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,700। प्रकाश ने रियलाइजेशन नाम लिखा, रियलाइजेशन प्रकाश का नाम लिखूंगा। एक बार डेबिट पे, दूसरी बार क्रेडिट साइड पे। प्रकाश कैपिटल अकाउंट फर्नीचर 2,700। प्रकाश ने डेबिट साइड पे क्या लिखा? रियलाइजेशन का नाम। तो प्रकाश के डेबिट में टू रियलाइजेशन एंट्री आएगी। प्रकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,700 टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,700। being furniture taken by प्रकाश। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंस 300 रुपए खर्चा किया। खर्चा करने पे कैश जाएगा, खर्चा करने पर कैश जाएगा, इसलिए कैश के क्रेडिट साइड पे 300 रुपीज। कैश किस समय लेकर? रियलाइजेशन का। तो रियलाइजेशन किस समय? कैश का। एक बार क्रेडिट पे, दूसरी बार डेबिट साइड पे। कैश अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 300 रुपए।
तो डेबिट साइड पे लिखना हमको रियलाइजेशन डेबिट में टू कैश, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 300 रुपये टू कैश अकाउंट 300 रुपीज बीइंग कैश बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। ठीक है, अभी हम लोग को चेक करना पड़ेगा लायबिलिटी पे किया कि नहीं किया। ये देखो, ये दोनों देखो, क्रेडिटर्स बिल्सिबल पे किया क्या, नहीं पे किया, क्या चेक चेक करोगे कि रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे एक बार लिखा है, सेकंड टाइम में डेबिट साइड पे, जैसे सारे एसेट्स डेबिट पे लिखा तो वापस से क्रेडिट पे आ गए, वैसे ही सारे लायबिलिटी वापस से कहां पर आना चाहिए, डेबिट साइड पे। नहीं आ रहा है तो हमने पे नहीं किया है, पे करना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे करोगे तो कैश जाएगा, क्रेडिटर्स 6400, बिल्स पेबल 3600, टोटल 10,000। रियलाइजेशन डेबिट पे कैश अकाउंट, तो कैश के क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग क्रेडिटर्स एंड बिल्सिबल पेड। ठीक है, चलो अभी टोटल करेंगे हम लोग। डेबिट साइड बड़ी, क्रेडिट साइड बड़ी है, ज्यादा करके रियलाइजेशन के अंदर डेबिट साइड ही बड़ी पड़ेगी। ये मिटा देता हूं या फिर स्क्रीनशॉट ले लो उसका। जो एंट्री जब भी स्टार्ट होंगी आपको डेबिट साइड की एंट्री देखना है, क्रेडिट साइड पे देखो मत, इजी पड़ेगा। टोटल कितनी होती है? 43,300, 43,300, ये सबकी टोटल करें, इसकी डेबिट की टोटल को क्रेडिट की टोटल से माइनस और कितना बचता? 3,110, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है मतलब लॉस हो गया है। क्रेडिट साइड की अभी इसकी एंट्री कैसे करेंगे? प्रकाश प्रमोद के डेबिट पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रमोद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इक्वल रेशियो याद रखो, बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर।
अब क्रेडिट साइड बढ़ी, प्लस कर दो 12,000, 14,000, टू कैश अकाउंट। कैसे किया, इसकी टोटल करे 12,000 आए, इसकी टोटल करे 14 आए, 12,000 में से ये दोनों माइनस करो, ये बच गया 7745। 14,000 में से ये दोनों माइनस कर दो, यानी टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट, तो ये आंसर मिलते आएंगे हमको। तो एक बार डेबिट पे, दूसरी बार क्रेडिट साइड पे, बाय प्रकाश कैपिटल अकाउंट 7745 बाय प्रमोद कैपिटल अकाउंट 3445। प्रकाश और प्रमोद के डेबिट साइड पे प्रमोद कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। बीइंग कैश पेड इन फुल सेटलमेंट। इसको प्लस करो 21,490, इसको प्लस करो 21,490, तो टैली हो गया। आपको अगर एग्जाम में जेंट्रिस पूछा तो जेंट्रिस कैसे सॉल्व करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर डेबिट साइड का जब भी जेंट्रिस स्टार्ट होंगे, यानी एडजस्टमेंट जब भी स्टार्ट होंगे, तो आपको डेबिट साइड पे ध्यान देना है, क्रेडिट साइड पे ध्यान नहीं देना है, बस इतना ही करना है। और जब भी एडजस्टमेंट स्टार्ट होंगे तो आपको रियलाइजेशन ही हर तरफ लिखना है। जब भी उसने एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बोला, चाहे लायबिलिटी है या नहीं है, चाहे एसेट्स है या नहीं है, हर वक्त हर बार रियलाइजेशन का ही नाम लूंगे आप। इजी है, आप एक ये वीडियो लेक्चर्स को दोबारा देख लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।